एल्काइंस बनाने के जो स्टेप्स। फर्स्ट, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अर्चित, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2+। केमिस्ट्री में थ्री मेंबर की साइकिल, 5 मेंबर की अगर कोई साइकिल है या 6 मेंबर की अगर कोई साइकिल है वो स्टेबल होती है। अगर 3 मेंबर की कोई साइकिल है तो वो स्टेबल नहीं है। कैल्शियम की वैलेंसी है 2+। अच्छा, ये दो वैलेंसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन के साथ, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया कैल्शियम के साथ। बाकी 3 एक और कार्बन के साथ। इसकी 4 वैलेंसी। ये कैल्शियम के साथ और ये 3 इसके साथ। इसी को हम लिखते हैं CaC2। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ये कितने मेंबर की साइकिल बनी है? 3 मेंबर की। 3 मेंबर की साइकिल केमिस्ट्री में कभी स्टेबल नहीं है। 4 मेंबर की नहीं है, 5 और 6 की स्टेबल होती है। तो ये बनाई है टूटने के लिए। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे? वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ा हीट कर देंगे बस, टूट जाएगा। थोड़ा हीट करूंगा, ये टूट जाएगा ना। वाटर ही क्यों दे रहा हूं मैं? इसका कारण है, मैं यहाँ पे KMnO4 ले सकता था। वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहाँ पे HNO3 ले सकता था। वो भी क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं H2SO4 ले सकता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं अमोनिया ले सकता था, रिड्यूसिंग एजेंट। HC ले सकता था, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई रिड्यूसिंग एजेंट कुछ नहीं है। हम वाटर के साथ रिएक्शन कब कराते हैं? केमिस्ट्री में वाटर के साथ रिएक्शन तब कराते हैं जब हमें किसी कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं चाहिए होता। तुम देखो ये स्केलेटन, मुझे क्या बनाना है? एल्काइन। अच्छा, कितने एल्काइन है सिलेबस में? अनलिमिटेड। लेकिन हमें कितने एल्काइन पढ़ना है? एक ही। वो एल्काइन हमें क्या पढ़ना है? C2H2। इसका नाम है इथाइन। इसी का नाम है एसिटिलीन। इसी का नाम एसिटिलीन है। फॉर्मूला क्या हो गया? C2H2। और स्ट्रक्चर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका स्ट्रक्चर है। इस पे कार्बन के ऊपर जो चार्ज है, इस पे कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है ना। आई डोंट वांट एनी ऑक्सीडेशन, आई डोंट वांट एनी रिडक्शन। तो ऐसे में हम क्या ले लेते हैं? वाटर। क्योंकि वाटर का रिएक्शन होने पे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। ये कैल्शियम क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? ये प्रेसिपिटेट बन के रहेगा। अच्छा, बाकी आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ आपको मिलेगा H, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है वो C2H2। आपने एक ऐसा कंपाउंड लिया जो स्टेबल नहीं था, क्योंकि इसमें 3 मेंबर साइकिल थी। और फिर इसमें जो कार्बन के ऊपर चार्ज है और जो कंपाउंड में बनाना चाहता हूँ उस पे जो कार्बन के ऊपर चार्ज है वो सेम है। तो मैंने रिएक्शन किससे करा दिया? वाटर से। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये जो कार्बाइड की असेंबली थी, ये एसिटिलीन बन गई। ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारा। एग्जाम में इसको कैसे लिखोगे? CaC2 कितने वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है? 2H2। कैल्शियम का क्या बनेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। बाकी CaC2, सॉरी, C2H2। दिस इज एसिटिलीन। दिस इज इथाइन। ये था कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बनाने का पहला रिएक्शन। दूसरा भी हम पढ़ेंगे। बस ये दो ही रिएक्शन है सिलेबस में। देखो, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 1,2 डाई ब्रोमो। अच्छा, कितने कार्बन है? दो। दो हाइड्रोजन है और कार्बन भी दो है। आपको बताया था जेविनल और विसिनल के बारे में, बताया था। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दो कार्बन। इथेन है ना। इथेन मतलब दो कार्बन। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। और दो ब्रोमीन है, एक नंबर पे और 2 नंबर पे। यहाँ आपने ब्रोमीन लगाया, यहाँ आपने ब्रोमीन लगाया। बाकी वैलेंसी में हाइड्रोजन। ये कंपाउंड कैसे बना होगा? ये कंपाउंड ऐसे बना बेटा। C डबल बॉन्ड C H, इसका नाम क्या है? इथीन। और इसका कॉमन नेम क्या है इथाइन का? एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम है इथिलीन। ये इथिलीन होता है। इसमें आप ऐड करेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे सिलेबस में हम एक ही पढ़ चुके हैं, CCl।
तो यहाँ बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, हम सबसे सिंपल वाले ले रहे हैं CCl4। इस CCl4 में ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, डिसॉल्व करेगा, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अच्छा ये बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड। मैंने कभी सिग्मा और पाई की बात की थी। अगर एक बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा, एंड उसको छोड़ के जो भी बॉन्ड्स होंगे वो पाई। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा और ये एक पाई है। अच्छा यहाँ सिग्मा और पाई में कौन सा वीक है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और CCl4 में डिसॉल्व करने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ब्रोमीन इस कार्बन की वैलेंसी में, और ये ब्रोमीन इस कार्बन की वैलेंसी में जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? CH सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, H और ये H, ये जो पाई ब्रेक हो गया है, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन। इथिलीन में क्या ऐड हुआ है? कितने ब्रोमीन? दो। इसका नाम है इथिलीन डाइब्रोमाइड। इथिलीन डाइब्रोमाइड। अच्छा एग्जैक्टली ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन के लिए लिखा हुआ है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन एंड इथिलीन डाइब्रोमाइड। क्वेश्चन कैसे आया था? प्रिपेयर एसिटिलीन फ्रॉम इथिलीन डाइब्रोमाइड। मैं पढ़ के क्या गया था? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अच्छा, और जब तुमने कहा इथिलीन डाइब्रोमाइड, तो पता नहीं क्यों मुझे ना C ट्रिपल बॉन्ड C समझ आ रहा था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि इसका कॉमन नेम इथिलीन है। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर ही कुछ उल्टा पुल्टा बना दिया और फिर रिएक्शन ही नहीं कर पाया। ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यही इथिलीन डाइब्रोमाइड है। क्यों इसका नाम इथिलीन डाइब्रोमाइड है? क्योंकि इथिलीन से बनता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसमें कितने कार्बन है? दो। एक का नाम देते हैं अल्फा, दूसरे का नाम देते हैं बीटा। अल्फा से अगर एच जाएगा तो बीटा से Br। अल्फा से अगर Br जा रहा है, जिस कार्बन से Br गया उसको नाम देते हैं अल्फा, उसके बाजू वाले को क्या नाम दिया है? बीटा। अगर अल्फा से Br गया है तो बीटा से H। एक ही कार्बन दो दो चीज क्यों लॉस करेगा? अच्छा अगर यहाँ से मैं H निकालता हूँ और यहाँ से Br, तो इसको मैं बोलूंगा अल्फा बीटा डी। हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और क्या बाहर आ रहा है? हेलोजन। डी हाइड्रो हेलोजेनेशन। कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो रहा है? अल्फा बीटा डी हाइड्रो। अल्फा बीटा क्यों बोला आपने? मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन हो, तो भी जिस कार्बन से मैं Br निकालूंगा उसके बाजू वाले से H निकालूंगा। तो ये अगर अल्फा है, इसके बगल वाला क्या होगा? बीटा। फिर क्या होगा? गामा। फिर क्या होगा? डेल्टा। लेकिन हमें HBr कहाँ से निकालना है? अल्फा और बीटा से। ये क्या होगा? अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजनेशन। और डी हाइड्रो हेलोजनेशन कौन करता है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। अच्छा कितनी बार डी हाइड्रो हेलोजनेशन बनाना है मुझे? दो बार। तो मैं कितना KOH लूंगा? दो बार। चलिए बताइए, अगर मुझे अल्काइन बनाना है, मेरा प्रोडक्ट क्या है? इथाइन। मेरा प्रोडक्ट क्या है? इथाइन। सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट के बारे में बात किए ना हम। सबस्ट्रेट क्या होगा? इथिलीन। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो कार्बन की असेंबली होती है, जो कार्बन वाला कंपाउंड होता है, वो होता है सबस्ट्रेट। व्हाट इज द सबस्ट्रेट? इथिलीन डाइब्रोमाइड। व्हाट इज द रिएजेंट? KOH। व्हाट इज द सॉल्वेंट? अल्कोहल। रिएक्शन क्या होगा? अल्फा बीटा डिहाइड्रोलाइजेशन। कितनी बार? दो बार। और मुझे क्या मिलेगा? C2H2, मतलब इथाइन। समझ आया? अच्छा कैल्शियम कार्बाइड वाले में सबस्ट्रेट क्या था? कैल्शियम कार्बाइड का जो इक्वेशन अभी भी मैंने लिखा था, उसमें सबस्ट्रेट क्या था? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या था? CaC2। व्हाट वाज द रिएजेंट? क्या कैल्शियम कार्बाइड में मुझे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ कराना था? नहीं। तो मैं क्या लूंगा? जल। अच्छा यहाँ रिएजेंट क्या है? जल। और सॉल्वेंट भी क्या है? जल। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इथिलीन डाइब्रोमाइड से क्या बना रहा हूँ? इथाइन। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोमो इथेन्स। रिएजेंट क्या है? KOH। सॉल्वेंट अल्कोहल। डिहाइड्रो हेलोजनेशन दो बार होगा। चलो लिख लेते रिएक्शन। लिखो।
T2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या ऐड करेंगे Br2। ये क्या है नॉन पोलर, तो CCl4 लूंगा मैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और मुझे मिलेगा CH H CH H, यहाँ Br और यहाँ Br। Now this is 1,2-dibromo, 1,2-dibromo इथेन और इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक, यहां से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सबस्ट्रेट मुझे पता चल गया, इसमें रिएजेंट पता है मुझे, सॉल्वेंट भी पता है मुझे, और मुझे यहाँ क्या मिल जाता है प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट इज इथिलीन डाइब्रोमाइड, H H Br H H Br प्लस रिएजेंट 2KOH, सॉल्वेंट अल्कोहल। अल्कोहल में भी क्या लेते हैं हम, आपकी पसंदीदा चीज कौन सी, इथेनॉल। इथेनॉल को कैसे लिखते हैं ETOH। ET क्या है, ET क्या है इथाइल बाबू, C2H5OH ना, इसको हम क्या बोलते हैं इथाइल ETOH। ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगा, इसके बिना तो आपका गुजारा ही नहीं है। अच्छा, और क्या मिलेगा, ये 2 के Br को क्या बनाएगा 2 के Br, 2 KB, ऐसा लगता है कोई मूवी का नाम है। 2 OH, 2H को क्या बनाएगा जल, 2H2O। ये देख लली इधर देख, ये एक H, ये एक Br बाहर आया, ये एक H और ये एक Br बाहर आया। आपको पता है ऐसा कोई बॉक्स हम नहीं बनाएंगे, ये तो बस ऐसे समझने के लिए। ये बाहर आ गए, तो कार्बन कार्बन में और कितने बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा तो है ही, अब कितने पाई बनेंगे 2 पाई। तो ये हो गया H, C ट्रिपल बॉन्ड C H, C2H2। अच्छा, अब वो लिख के ले जाने के लिए क्या लिखेंगे, ये कितने कार्बन है 2, C2, H कितने हैं, यहाँ H तो कैसे दिखे H4, Br कितना है 2 प्लस 2 KOH मनपसंद, ये हो जाएगा 2 KBr 2H2O प्लस C2H2। कभी अगर फुर्सत में पूछोगे कि ETOH क्यों लेते हैं, तो इसका एक जवाब जान के ना दिल खुश हो जाएगा। अगर यहाँ जल लोगे फिर रिएक्शन कभी होगा ही नहीं, ETOH में ही रिएक्शन होगा, बिना अल्कोहल के रिएक्शन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। अल्कोहल ऐसा क्या करता है, क्या इसके बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं। एक बात बताइए, बेस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। ये बात बोलने से पहले तुम्हारी आत्मा से एक बार पूछो, H प्लस और OH माइनस में कौन बेस है, OH माइनस। किसी के ऊपर प्लस चार्ज उसको क्या बना देता है, किसी के ऊपर प्लस है, H प्लस के ऊपर चार्ज क्या होता है, H के ऊपर सॉरी H के ऊपर चार्ज क्या होता है प्लस, और वो क्या है एसिडिक। OH माइनस क्या है बेस। अच्छा आप फिर से बताइए, बेस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। दोबारा पूछ रहा हूँ, बेस के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा किसी के ऊपर अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, नेगेटिव चार्ज मेक्स यू बेसिक, नेगेटिव चार्ज मेक्स यू बेसिक, द मोर नेगेटिव चार्ज यू पोजेस द मोर बेसिक यू आर। चलेगा, मानोगे। अच्छा, जब हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल भी कौन सा लिया हमने मनपसंद C2H5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2OH। अच्छा, ये मैं किसके प्लेस में ले रहा हूँ अपूर्वा, नहीं KOH। अच्छा, क्या मुझे ये बोलने की जरूरत है, डू आई नीड टू मेंशन दिस, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, मुझे बोलना पड़ेगा ये। कोई भी हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक, और ये KOH क्या बेटा बेस।
तो ये OH माइनस यहां से क्या चुरा ले जाएगा, H, ये क्या बन जाएगा, जल। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, CH3 CH2O माइनस। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं ना। ये बन गया CH3 CH2O माइनस, और इस O माइनस के साथ कौन आ जाएगा, K प्लस। ओके, अच्छा मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, या तो तुम OH माइनस रखो, या फिर CH3 CH2O माइनस रखो। या तो तुम क्या रख बेटा, OH माइनस, या तो क्या रख, CH3 CH2O माइनस। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा मैंने O के साथ H था, उसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया, CH3 CH2। बेटा अगर तू KOH लेता, अमर, तो अगर तुम KOH लेते तो ये क्या बनता, K प्लस OH माइनस। अच्छा ये क्या था, ऑक्सीजन के साथ H, यहाँ नेगेटिव चार्ज, समझो समझो, यहाँ तुमने क्या लिया है, KOH, तो इस ये टूटेगा, K प्लस OH माइनस। और ये OH माइनस कैसा है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ये वाला एकदम सिमिलरली ऐसे, ये है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ा है, CH2 CH3। पहले मेरे पास सिर्फ KOH अगर मैं लेता, अगर मैं सिर्फ KOH लेता तो मेरे पास क्या था, OH माइनस। लेकिन मैंने क्या लिया है, KOH इन अल्कोहल, तो ये आपस में रिएक्ट कर गए, OH माइनस खत्म हो गया, और उस OH माइनस के बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है, CH3 CH2O माइनस। मुझे बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो बेस क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो बेस क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, वो बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप समझे। अच्छा मैं चाहता था एक ज्यादा स्ट्रांग बेस लेना, वो OH माइनस से काम नहीं हो पाया, आई नीडेड अ स्ट्रांग बेस, आई नीडेड अ स्ट्रांग बेस, इसलिए मैंने क्या लिया है, KOH इन इथानॉल। ये तो बस हम दिखाते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, CH3 CH2O माइनस। यही CH3 CH2O माइनस, लली यही CH3, यही CH3 CH2O माइनस बन रहा है। ये O माइनस यहाँ से H निकालता है पहले, यहाँ से क्या निकालता है, H, और फिर वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। वो क्या था, CH3 CH2O माइनस, वो H निकाल के क्या बन गया, CH3 CH2OH। ये फिर अल्कोहल यही जैसा था वैसे ही हो गया। समझे, आई नीडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि रिएक्शन हो सके। समझ आया, KOH जैसे वीक बेस में ये काम नहीं हो पाता है, पर हम ऐसे लिखते। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि नेवर एवर डेयर टू मिस दिस इथेनॉल। अगर आप ये इथेनॉल नहीं लिखेंगे तो ये रिएक्शन कभी होगी ही नहीं, याद रहेगा। चलिए लिखिए इसको, बाबू समझी, लिखो। क्या सबस्ट्रेट क्या लोगी, क्या बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम, C2H2 का नाम क्या है, इथाइन। उसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। इथाइन बनाना है, ये एसिटिलीन है। अच्छा एसिटिलीन बनाना है तुम्हें, यहाँ मैंने सबस्ट्रेट क्या लिया है, नहीं, जो कार्बन वाला पार्ट होता है वो सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या लिया है, इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। रिएजेंट क्या है, KOH। सॉल्वेंट क्या है, क्यों, ETOH, अल्कोहल, ये अल्कोहल है। इथेनॉल, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू वाले क्लासेस नहीं की थी ना। अच्छा, अच्छा, तुझे समझ आ गया, एकदम छप गया दिमाग में, हो गया लिखना। दीदी, दीदी आप ये समझी, सच सच बताइए, अरे हाँ बोल रही ना। एल्किन का दो प्रिपरेशन पड़ा था, एल्किल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड का क्या कराया था, एक बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन, और मुझे क्या मिल गया था, एल्किन। और फिर क्या कराया था, अल्कोहल से, अल्कोहल से एल्किन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कौन कराता है? कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स फूड। एलिमिनेशन हीटिंग फेवर्स। जब भी आप जल बाहर निकालने का सोच रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? हीट। और टेम्परेचर कितना था? नहीं, वो एल्केन बनाने का था 623 केल्विन। 170 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा? अगर याद नहीं आता है हीट का साइन देखा जाए, और अगर याद रहता तो लिखना 170 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। बेटा उसको अब लिखिए रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एल्काइन। ऐसे एग्जाम में मत बनाना। हाँ, नहीं बोल देता हूँ मैं। मैंने जब ये नहीं बोलता था तो कुछ स्टूडेंट ये सब करके आते थे एग्जाम में। अभी तुमको दिखा रहा हूँ मैं पेपर। वो एकदम जैसे एरो बनाते समय नहीं करते हम यहाँ से, यहाँ नहीं किया कि ये ओ एच माइनस यहाँ से एच चुरा ले जाए। वो पेपर में भी वहां से यहाँ से एच चुराया है, एकदम शुरू से लेके यहाँ थोड़ी ऐसे करें। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। रिएक्शंस ऑफ एल्काइन यानी इथाइन। देखिए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। इसमें क्या होगा, एडिशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? अनसैचुरेटेड मतलब कुछ ऐड हो जाए। एलिमिनेशन करने लायक कुछ है ही नहीं इसके पास। इसमें कुछ एलिमिनेट होगा क्या? अल्कोहल में एलिमिनेशन हुआ था। अल्कोहल में क्या एलिमिनेट हुआ था? वाटर। हम देखो तीनों रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अल्कोहल से मैंने एलिमिनेशन कराया था वाटर का, मुझे क्या मिला था? एल्कीन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़ाया था? रिएक्शंस ऑफ एल्केन। रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्केन मतलब सैचुरेटेड। अगर एल्केन में कोई भी रिएक्शन हो, अगर एल्केन में कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन के साथ कौन बॉन्डेड है? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ेगा और उसके बदले में कोई आएगा ना। आप समझ पा रहे हैं? एल्केन CH4, अगर मैं CH4 में Cl2 दिया था इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये HCl क्या बनाएगा? सॉरी, H और Cl HCl बनाएगा। और ये क्या बना था? CH3। मुझे बताइए ये एडिशन हुआ है? नहीं, एडिशन हमेशा कहाँ होता है? पाई बॉन्ड। इसमें सारे क्या है? सिग्मा। तो इसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। एलिमिनेशन का एग्जांपल कौन सा है? एलिमिनेशन का एग्जांपल कौन सा है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। और ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये कौन सा एग्जांपल होगा? एडिशन। इसमें कुछ ऐड होगा ना, क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमें मेटल कौन सा लेना पड़ता है? हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमें मेटल कौन सा लेना पड़ता है? निकल। निकल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 300। अच्छा, यहाँ कितने हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? देखिए, मैंने निकल लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये निकल 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी निकल लिया 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हाइड्रोजन। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। इसको मैं डैश डैश दिखा रहा हूँ। निकल में ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई। ये भी ब्रेक होने लगेगा। ये कार्बन इसके साथ क्या करने लगेगा? बॉन्ड बनाने लगेगा। और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। कोई डाउट इसमें? दोबारा बता रहा हूँ। ये कार्बन, कार्बन का पाई बॉन्ड टूटने लगेगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को निकल में लिया है। निकल का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बॉन्ड भी टूटने लगेगा।
कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है। हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी फ्री हो रही है। ये कार्बन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ब्रेक। ये क्या हो रहा है? फॉर्म। ये क्या हो रहा है? ब्रेक। ये क्या हो रहा है? फ्रॉम। ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक फ्रॉम। नहीं, मेरी इंग्लिश खराब है, आपको पता है। ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक। अच्छा, यहाँ भी क्या होगा? ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक फ्रॉम। तो ये क्या बच जाएगा? सिग्मा। सिग्मा बच जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? सी। सी के साथ पहले कितने हाइड्रोजन थे? वन। यहाँ पर सिर्फ वन था। अच्छा, अब ऊपर भी हाइड्रोजन और जस्ट लाइक वाओ। अब ये एच और ये एच, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन आगे भी। ये क्या बन गया? इथेन। कहाँ से? इथाइन से। क्या ये बात समझ आई आपको? कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है? 2H2। चार हाइड्रोजन की जरूरत। अच्छा, ये हाइड्रोजन बिना निकल के कभी ऐड हो सकता था? नहीं। और निकल भी तपता हुआ चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस। कोई जलेगा तभी कुछ मिलेगा। और ये क्या मिलेगा? HCH, H। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूं? अच्छा, इस रिएक्शन में निकल का कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, निकल जैसा था वैसे ही है। और हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो क्या बोलेंगे? कैटालिटिक। ये रिएक्शन क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक, कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक। ओके। ये क्या है? एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन में ये कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? एडिशन रिएक्शन। दे दी, लुक एट। ये अनसैचुरेटेड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? दो। एक पाई बॉन्ड टूटने पे कितना हाइड्रोजन ऐड हो सकता है? सोच के बोलो, उसको बोलने दो। ये एक पाई बॉन्ड अगर अगर कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर कार्बन में एक बॉन्ड बनने के बाद और कोई बॉन्ड है, तो दैट बॉन्ड्स आर नोमेनक्लेटेड एज, आर रिटन एज, दोज बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन में अगर एक बॉन्ड है अर्चित, तो वो सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अच्छा, कार्बन और भी बॉन्ड बना सकता है। अगर ये दो बॉन्ड बना के रखा है, तो जो पहला वाला बॉन्ड है, तुम इसको पहला मानो, ये इसको पहला मानो। वन बॉन्ड इज सिग्मा, अनदर इज पाई। सिग्मा और पाई में सिग्मा वाला स्ट्रांग होता है, पाई वाला वीक होता है, ऑलवेज। अच्छा, एक बॉन्ड अगर टूटता है, बॉन्ड कितने एटम्स के बीच में बना है? दो। एक बॉन्ड अगर टूटता है, तो कितने एटम की वैलेंसी फ्री होगी? दो एटम की। अच्छा, अब मैं ऐसे बना रहा हूं, इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक। कितने पाई है? दो। अगर दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, चार वैलेंसी फ्री होगी। तो चार वैलेंसी में कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? चार हाइड्रोजन। तो यहां मैंने क्या लिखा? और कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या आप इस बात से इनकार करेंगे ये हाइड्रोजन इस तरह से रहता है? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? अच्छा, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है? पूर्वो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये ब्रेक नहीं होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है नियर अबाउट 700, उससे भी ज्यादा, 800 तक चली जाओ, तब जाके ब्रेक होता है। इज इट फिजिबल टू सप्लाई दैट हाई टेम्परेचर ऑलवेज? फ्यूल इज वेस्टेड। आई प्रोवाइड यू एन ऑल्टरनेटिव। तुम निकल का सरफेस लेना, तुम निकल का सरफेस लेना। निकल के सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, क्योंकि निकल मेटल है, निकल के सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से निकल कुछ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देने लगता है। तो इस निकल के सरफेस में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? निकल। उससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो वीक होने लगता है। फिर भी
इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू हैव टू सप्लाई दिस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जाके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया है, हाइड्रोजन फ्री हो गया और ये पाई बॉन्ड वीक, ये बॉन्ड डायरेक्ट टूटे तो कितने कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी? 2 कार्बन की, और ये 2 हाइड्रोजन फ्री हो गए। अब कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? निकल इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, निकल इज एक्टिंग एज, जो रिएक्शन होने में दिक्कत आ रही थी टेम्परेचर की वजह से, निकल ने उस रिएक्शन के टेम्परेचर को ही क्या कर दिया है? कम। आप समझे? निकल ने पता है क्या किया है? निकल ने, मान लिया पूर्वा तू यहां खड़ा है और तुझे यहां जाना है, पर एक पहाड़ है जो तुझे क्रॉस करना पड़ेगा। वो पहाड़ कैसा है? ऐसा। ये वो टेम्परेचर का पहाड़ था जो बिना क्रॉस किए तू यहाँ नहीं आ सकता। अब तूने क्या ले लिया? निकल। ये क्या है? विदाउट निकल। और ये रास्ता क्या है? विथ निकल। देख, पहाड़ तो तुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा, पर मैंने तुझे छोटा रास्ता बता दिया। ये होता है विथ निकल, 300 डिग्री सेल्सियस में काम हो जाएगा। पर 300 डिग्री सेल्सियस तो लगे। अच्छा, अगर 300 से थोड़ा भी कम देगा तो तू यहां तक चढ़ेगा, गिर जाएगा, यहां तक चढ़ेगा, गिर जाएगा। ये वाली बाउंड्री तुझे क्रॉस करनी पड़ेगी। दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, और ये रिएक्शन तो यहाँ तक आ सकता है। समझ गए? दीदी आपको समझ आया? थोड़ा थोड़ा। कौन सा नहीं समझ आया बोलो? कौन सा कौन सा? ये वाला। निकल के सरफेस में इस हाइड्रोजन को अगर तुम ऐसे ब्रेक करती विदाउट निकल, इस हाइड्रोजन को, सुनो ना, इस हाइड्रोजन को बॉन्ड को अगर तुम नहीं तोड़ती तो इसकी वैलेंसी फ्री होती। अगर इसकी वैलेंसी फ्री नहीं होती तो क्या ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाके जुड़ता क्या? नहीं। यू वांट द वैलेंसी ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम्स टू बी फ्री, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा 800 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है ना? मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ, निकल को यूज करो, हाइड्रोजन को निकल के सरफेस में ले लो। टेक हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ निकल। निकल क्या करेगा? इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा, तो भी तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा एटलीस्ट 300, पर ये 800 से कम है ना। इस निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन ले लेना और निकल का टेम्परेचर रखना 300। इससे क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ये निकल 300 में आने से ब्रेक हो जाए। अब हाइड्रोजन क्या हो गया? फ्री। और कार्बन का ये बॉन्ड क्या है? पाई। कार्बन का ये बॉन्ड कौन सा है? पाई। अगर एक बॉन्ड टूटेगा दीदी तो ये वैलेंसी फ्री हो गई और ये वैलेंसी फ्री हो गई ना। फिर से बोल रहा हूँ, ये देख, कार्बन कार्बन, अगर ये बॉन्ड टूट गई तो ये कार्बन की वैलेंसी और ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ कौन आ जाएगा? H, और यहाँ कौन आ जाएगा? H। अच्छा, क्या इसमें अभी भी एक पाई बॉन्ड है? वो भी टूटेगा ना। तो तुम्हें क्या, कितना हाइड्रोजन लगेगा? और एक और H2। हाइड्रोजन किसके सरफेस में होगा? निकल के, और निकल का टेम्परेचर क्या होगा? 300। तो तुम्हें ये मिल जाएगा। देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ H आ गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट। समझ आइए? हो गया ये? अच्छा, सेकंड रिएक्शन। क्या इसमें एडिशन रिएक्शन और करा सकते हैं? अभी हमने किसका एडिशन कराया? H फॉर हाइड्रोजन। अब कराते हैं हम H फॉर हेलोजन। H फॉर हेलोजन। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। अच्छा, आपने क्लास 9 हाइड्रोजन चैप्टर में सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन पढ़ा। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी? 1। और हेलोजन की वैलेंसी क्या है? 1। तो क्योंकि वैलेंसी सिमिलर है तो उसका भी एडिशन करा दो। एक पाई बॉन्ड टूटने पे कितने हेलोजन ऐड होंगे? बस यही बात तुम लोग अच्छी नहीं लगती हुई। एक पाई बॉन्ड टूटने पे कितने हेलोजन ऐड होंगे? 2 हेलोजन ऐड होंगे। समझ आ गया? अच्छा, हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक। हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक। और हेलोजन भी क्या है? डायटोमिक। अब बताइए, हेलोजन पोलर है कि नॉन पोलर? हेलोजन Cl2 क्या है? नॉन पोलर। Br2 क्या है? नॉन पोलर। H बॉन्ड को तोड़ने के लिए, H2 को, H बॉन्ड को तोड़ने के लिए H2 को मैंने किस पे लिया? निकल पे। Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं Cl2 को किस में लूंगा? Cl। क्या ये बात समझ आई है? कार्बन कौन से ग्रुप पीरियड का है? कार्बन कौन से पीरियड का है? सेकंड। क्लोरीन कौन से पीरियड का है? फ्लोरीन का रिएक्शन ना मत करा दो। फ्लोरीन का रिएक्शन अगर करा दोगे संभाल नहीं पाओगे।
आपने नोटिस किया है कभी भी हैलोजन की बात आती है तो हम क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन अलग से कराना पड़ता है। हमारे जो ग्लासवेयर्स होते हैं ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर एसिड रही तो हमारे ग्लासवेयर्स उसको सह नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, सेफ नहीं है। अभी मैं एल्काइन में क्या ऐड करूंगा, हैलोजन। मतलब काउंसिलर ने सोचा होगा, सुनो ना, एल्काइन में कुछ और एडिशन मत दो, बच्चों को स्ट्रेस हो जाएगा। एच पर क्या होता है, हाइड्रोजन। एच से कुछ और सोचो तो, कुछ और सोचो तो हैलोजन। अच्छा हैलोजन, हैलोजन। स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड, देखो, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें हम किसका एडिशन करेंगे, हैलोजन। कौन सा हैलोजन फर्स्ट, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एच सी एल। क्या इसमें अभी अभी पाई बॉन्ड है, हाँ, एक और सीएल का एडिशन, कुछ अलग नहीं लिख रहा, जगह कम पड़ जाएगी इससे मिटा रहा हूँ। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एच सी, ये क्या हो जाएगा Cl, ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा Cl, और ये क्या हो जाएगा H। इसमें एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या हो जाएगा H Cl Cl C Cl Cl H, सबका दूसरा, H सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस Br2 CCl4 H C Br डबल बॉन्ड C Br H, एक और ऐड हो जाएगा H C, खुशी बोलो तो क्या होगा, ऊपर भी एक Br और नीचे भी एक Br, हाँ, Br Br और ये H C ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब क्या ऐड कर रहा हूँ, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 H C I डबल बॉन्ड C I, और ये क्या हो गया I। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, I2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अच्छा, H C I I C H I I। जब भी ये रिएक्शन कराने गया, पीछे से आवाज आई, अबे बस कर, अबे बस कर, क्या कर रहे थे। अच्छा, यहां तक करके ये वाला काम मत कर। अब आते क्यों, ये कौन सा एटम है, कार्बन। कौन से फैमिली का है, कौन से पीरियड का है, सेकेंड। आइडिन कौन से पीरियड में। अच्छा, आप गिन के बताइए आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं। कभी सोचा एक हाथ में 5 उंगली की, क्योंकि आयोडीन 5th पीरियड में था। ये लॉजिक आपको बायोलॉजी में कभी नहीं बताया जाएगा। हाँ, क्लोरीन 3rd पीरियड में, ब्रोमीन 4th पीरियड में, आयोडीन 5th पीरियड में। कार्बन कौन से पीरियड में है, कार्बन कौन से पीरियड में, सेकंड। आयोडीन, इस कार्बन के ऊपर रहम नहीं खाओगे। सेकंड पीरियड के एक एलिमेंट में 5th पीरियड का एक एलिमेंट जोड़ दिए हो, सह लूंगा। सेकंड पीरियड के एक एलिमेंट में दो दो 5th पीरियड के एलिमेंट, सब एक संभाल लू, बहुत बड़ी बात है। तो आयोडीनेशन जब कराएंगे, क्लोरीनेशन 2 बार हो जाएगा, ब्रोमिनेशन 2 बार हो जाएगा, लेकिन आयोडीनेशन एक बार बस। और समझ आया, साइज मिसमैच, साइज मिसमैच रिएक्शन को होने नहीं देगा। गेट आउट, बहुत समझ गए। हाइड्रोजनेशन 4 बार, 4 बार हो गया, 2 बार, चार, चार आ गए। देख लो, ये हो गया रिएक्शंस ऑफ एल्काइल। अब हम पढ़ेंगे आपकी मनपसंद चीज, वो क्या है, इथेनॉल, अल्कोहल। CH3Cl, नहीं, हमें क्या बनाना है, इथेनॉल। तो मैं ले रहा हूँ CH3 CH2Cl। क्या आपकी डिटेक्टिव आंखें बता सकती है इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। जरा अपनी नजर,
मैं चाहता हूं आप अपनी विशेष नजर की कृपा इस पे बनाइए। अब बताइए कौन सा बॉन्ड वीक है? सी और सीएल। कौन सी कमजोरी है इसमें? एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट फर्स्ट पीरियड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड। सबसे वीक बॉन्ड यहाँ कौन सा है? सी सी। क्या मैं इसको ऑप्शन दे दूं एक सेकंड पीरियड के एटम के साथ जुड़ने के लिए, तो ये उससे जुड़ जाएगा, सोचेगा भी नहीं, वक्त भी नहीं लगेगा। मैं इसको दे रहा हूं केओएच। केओएच कैसा कंपाउंड है? आयनिक। आयनिक। एक आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होता है? जल में। अच्छा, जल मतलब एक्वस। पहले मैंने केओएच किस में लिया था? अल्कोहल में। अब मैं केओएच को किस में ले रहा हूँ? जल में। तो मैं केओएच को क्या लिखूंगा? एक्वस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? के प्लस ओएच माइनस टूट जाएगा। अब मीडियम में कौन है? ओएच माइनस। अब मीडियम में कौन है? ओएच माइनस। मैं आपको और भी मजे की बात बताऊं, हर कूट कूट की केमिस्ट्री भरी है इसमें। अच्छा, ये टूटेगा के प्लस ओएच माइनस। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ओएच माइनस में भी किसके ऊपर? ओ के ऊपर। वो कौन सी पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड। अच्छा, मुझे बताइए इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। क्या आपको समझ आया मेरा इशारा? समझदार के लिए काफी है इशारा, लेकिन तुम्हारे लिए दो बात। ये ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। और इस कार्बन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये इसको बोलेगा तू आजा, और इसको क्या बोलेगा? चल भाग यहाँ। क्या बन गया? सी एच एच एच, सी एच एच, और ये क्या है? यही तो है वो, CH3 CH2 OH, इथेनॉल। कुछ हो रहा है? समझे? अच्छा, डिफरेंस क्या है? सुन 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 सुन, डिफरेंस सुन। क्यूएच को मैंने किस में लिया? जल में। जब मैंने क्यूएच को जल में लिया तो मीडियम में क्या प्रेजेंट है? OH माइनस। सुनो, केमिस्ट्री सुनो। क्यूएच को मैंने किस में लिया है? जल में। तो मीडियम में कौन प्रेजेंट है? OH माइनस। इसके पहले मैंने क्यूएच को किस में लिया था? अल्कोहल में। तब मीडियम में OH माइनस था। जब मैं क्यूएच को अल्कोहल में लेता हूँ, जब मैं क्यूएच को वाटर में लेता हूँ, जब मैं क्यूएच को वाटर में लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? आपकी यही बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये क्या है? के प्लस OH माइनस। ये OH माइनस किसको चुरा ले जाएगा? H को। फिर ये क्या दे दिया? अरे अरे, फिर ये क्या दे दिया? के प्लस OH माइनस। मतलब आप जब चाहते हैं कि मीडियम में OH माइनस ही बने रहे, तो आप क्यूएच को किसमें लेंगे? H2O में। सुनो तो, ये टूटेगा, ये क्या देगा? के प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस यहाँ से क्या चुरा ले जाएगा? H। तो ये क्या बन गया? H2O। और ये फिर क्या बन गया? KOH। मतलब KOH क्या रह गया? KOH। आप KOH को वाटर में लेते हैं जब आप चाहते हैं सिर्फ OH बना रहे। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, लेकिन आपने KOH को किसमें लिया है? अब आपने KOH को लिया है अल्कोहल में, तो ये OH क्या करेगा? यहां से क्या चुरा लेगा? अब आपने KOH को किसमें लिया है? अल्कोहल में। तो ये क्या बना लेगा? वाटर प्लस, ये क्या बन जाएगा? K प्लस O माइनस CH2CH3। समझे? चलिए एक बात बताइए, छोटी सी प्यारी सी, इन दोनों में भारी कौन है? नीचे वाला। अच्छा, ये हल्का है, इसको जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा किसके पास? कार्बन के पास। अच्छा, क्या आपको पता है इस क्लोरीन में खूब सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अगर ये इस कार्बन के पास पहुंच, तो क्या क्लोरीन इसको पहुंचने देगा? क्योंकि क्लोरीन के पास भर भर के क्या है? लोन पेयर। और इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो ये इस कार्बन के पास पहुंच नहीं, क्लोरीन ने इसको आने नहीं दी, तो इसने क्या किया? बगल से क्या चुरा लिया? लल्ला, ये यहां पर पहुंचना चाहता था, ये यहां पर पहुंचना चाहता था। ये O माइनस इस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, ये O माइनस इस कार्बन पे जाना चाहता था, ये भी बॉन्ड बनाना चाहता था। अरे ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, लेकिन
क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये क्लोरीन इसको पहुंचने नहीं दिया, तो ये कुछ तो करेगा। इसने क्या किया, यहां से H चुरा लिया, और यहां से H चला गया, तो यहां से क्या चला गया, यहां से H चला गया, और यहां से क्या चला गया, Cl। इसीलिए तो हमने कहा था डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। जब आप KOH अल्कोहल में लेंगे तो पहले क्या बाहर आएगा, जब आप KOH अल्कोहल में लेंगे, KOH अल्कोहल, तो ये जो बन रहा है ये क्या चुराएगा, हाइड्रोजन। और यहां से H जाएगा, और वहां से कौन जाएगा, ये एसिड बेस, ये खड़ाक से यहां से H जाएगा, और वहां से Cl गेट आउट, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। इसलिए जब हमें डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन कराना होता है तो आप KOH किस में लेंगे, अल्कोहल में। और आप जब आप चाहते हैं कि डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ना हो, तब आप KOH किस में लेंगे, जल में। तो ये जो KOH है, ये KOH जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, OH माइनस। ये OH माइनस क्या, छोटा भी है ना, अच्छा ये छोटा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये कार्बन के पास गया, ये कार्बन के पास गया, क्लोरीन लीव कर गया, क्या मिल गया आपको, मधुशाला। अब एक बात बताइए, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। अगर आप चाहते हैं एल्किल हैलाइड में डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन हो, तो आप रिएक्शन क्या कराएंगे, KOH अल्कोहल। और जब आप चाहते हैं एल्किल हैलाइड में हाइड्रोलिसिस हो, क्या हो, हाइड्रोलिसिस, तब आप क्या लेंगे, KOH इन। समझ आ गई बात। तो ये रिएक्शन में इतनी बात क्यों बोला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ये लाइन का मतलब समझ आ गया, लिख लीजिए रिएक्शन। अच्छा, चिरकुट बनाने के लिए चिरकुट बनाने के लिए CH3 CH2 Cl। अच्छा यहाँ Br लिख दो, यहाँ Br लिख दो। Br क्यों बोल रहा हूं मैं, कार्बन कौन से पीरियड का, सेकंड। ब्रोमीन कौन से पीरियड का, फोर्थ। क्लोरीन से भी ज्यादा कौन पहले लीव कर जाएगा, Br। इसका नाम क्या बेटा, इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। तो मैं ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 Br, और इसका रिएक्शन किससे कराऊंगा, KOH एक्वस। ये क्या बना लेगा, यहां से कौन बाहर है, Br माइनस, ये K के साथ क्या बनाएगा, KBr प्लस, हमें क्या मिलेगा, CH3, एकदम खटाखट आवाज निकल रहा है, C2H5OH, CH3 CH2OH। समझा, देख लो। अच्छा इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस है एल्किल, एल्किल हैलाइड। इथाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। दीदी नहीं समझ आया ना, कौन सा नहीं समझ आया, जब यहां से, देख बाबू, जब यहां से H जाएगा, तो ये बता H प्लस बन के बाहर जाएगा या माइनस बन के, टेक योर टाइम। जब ये H जाएगा तो ये H प्लस बन के बाहर जाएगा या माइनस, प्लस बन। अगर H प्लस बन के बाहर गया, शाबाश, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या है, माइनस। एक्सेलेंट, इस कार्बन पे चार्ज माइनस आ गया है, और इस कार्बन पे चार्ज क्या बना हुआ है, सोच के बोल। इस कार्बन पे चार्ज क्या है, माइनस, और इस कार्बन पे चार्ज क्या है, प्लस। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये सेकंड पीरियड का कार्बन, ये सेकंड पीरियड का कार्बन, और ये भी सेकंड पीरियड का कार्बन, और ये कौन से पीरियड का, थर्ड या फोर्थ। तो कार्बन के पास जब ऑप्शन आ गया, इस कार्बन पे चार्ज क्या दीदी, प्लस, और इस कार्बन पे चार्ज क्या है, माइनस। क्या मैं बोल सकता हूँ इस कार्बन पे प्लस चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस कार्बन पे माइनस चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, ये आपस में क्या बना लेंगे, एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। और Cl को बोलेगा तू जा, एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ रहेगा,
इससे ज्यादा स्टेबल है, एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले, इसलिए ये एल्किन बन जाएगा। पर यहाँ एल्किन नहीं बनेगा, डिहाइड्रोजनेशन यहाँ नहीं हो रहा है। जब ये H जाएगा तब यहाँ से Br बाहर जाएगा, जब H जाएगा तब यहाँ से, पहले ये H जाएगा फिर ये Br बाहर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। पर जब मैं KOH ले रहा हूँ तो कौन बाहर जा रहा है, सिर्फ Br। H कब बाहर जाएगा, KOH अल्कोहलिक। H कब बाहर जाएगा, जब KOH अल्कोहलिक होगा। और जब मैं KOH एक्वस लूंगा तो सिर्फ कौन बाहर जाएगा, Br। तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब H बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ Br चला जाएगा, Br के बदले में कौन आ जाएगा, OH।